हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम लोग देखेंगे अश्वगंधा अरिस्टा आयुर्वेदिक सिरप के बारे में कि क्या होता है, किसके लिए यूज करते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेन रोल करते हैं हमारे जो यूज उसमें। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे और इसके यूज कैसे लेना है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए फार्मा गुरुकुल 563 में। तो देखते हैं अश्वगंधा सिरप जो अष्टारिष्ट रहता है क्या होता है। अश्वगंधा अरिस्टा सिरप क्या होता है। तो अश्वगंधा जो ये अश्वगंधिस्टम्स के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन मेडिसिन होता है, जो दवा होता है आयुर्वेदिक होता है। तो इसका अश्वगंधा अरिस्टम के नाम से भी जानते हैं इसे। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है अश्वगंधा होता है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स जैसे कहते हैं। ये क्या करता है, ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है किसमें, स्ट्रेस और एंग्जाइटी में, चिंता और जो तनाव रहता है उसमें हमको ये पॉजिटिव देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसमें एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज होता है। मतलब कि इसका काम ही रहता है कि जो चिंता से इसे मुक्त करना। तो इसका देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें मेनली 27+ हर्ब्स होते हैं। तो इसमें सब मेन इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो इसमें अश्वगंधा होता है, श्वेता मूसली होता है, काली मिर्च होता है, मंजूथ होता है, हर्द होता है, हल्दी, मुलेठी भी होता है इसमें, अर्जुन छाल होता है, अर्जुन का छाल जिसे दालचीनी भी होता है, और तेजपत्र होता है और इलायची होता है। तो ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इनका ही बेसिकली रोल होता है हमारे जब यूज करते हैं मेडिसिन्स को, जब आयुर्वेदिक सिरप को, तब यही जो रहते हैं इंग्रेडिएंट्स यही हमको मेन इसमें रोल करते हैं। तो इसके यूज देखते हैं। तो बेसिकली इसमें 27 हर्ब्स हैं। तो ये 27+ इनका एक जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका एक का तो यूज रहता है हमारे बॉडी में हमारे। तो इनका मेन यूज देखते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये डिप्रेशन में यूज करते हैं इसका, और एंग्जाइटी चिंता में भी यूज करते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए जब हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होता है, बड़ा उसको बूस्ट करता है। थकान मतलब हेडेक से भी हमें ठीक करता है। एपिलेप्सी मतलब जिसको मिर्गी आता है उसके लिए भी अश्वगंधा अरिस्टा जो यूजफुल होता है। और इस साइजोफ्रेनिया मतलब एक मानसिक विकार होता है जिससे किसमें सोचने से समझने की शक्ति होती है वो उसमें कम होने लगती है। तो ये जो हम लोग जब अश्वगंधा अरिस्टा सिरप लेते हैं तो ये जो सोचने समझने की शक्ति होता है उससे ये इंक्रीज करता है। और ये पुरुषों में आम रोग मतलब कि जो हम लोग का स्वप्न दोष वगैरह, ये जिसका स्पर्म के कमी या स्पर्म ज़्यादा जल्दी से फॉल्ट हो जाता है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बॉडी पेन मतलब बदन शरीर में जिसका दर्द होता है, थकावट होगा तो बॉडी में पेन होगा, डिप्रेशन होगा, चिंता होगा तब बॉडी में पेन होगा। और पाचन के लिए भी यूज करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मांसपेशियों मतलब मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। सांस लेने में कठिनाई जिसको सांस फूलता रहता है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन जो सिरप होता है बेस्ट पड़ता है। तो इसके और भी यूजेज होते हैं। तो एक गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब अल्सर हो जाता है स्टमक में तो उसके लिए भी हम लोग अश्वगंधा अरिस्टा यूज करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट के कारण क्या होता है, ये हृदय में की मांसपेशियाँ जो मसल्स होते हैं हृदय की रक्षा उसको भी ये ठीक करता है। नींद की समस्या जिसका नींद की इंसोम्निया जिसे कहते हैं रहता है, तो इसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्या होता है कि जब हमारे लिपिड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसके लिए भी ये कम करता है अश्वगंधा अरिस्टा सिरप। और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी में क्या होता है मतलब
मतलब कि इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन, एंटी मतलब उसको अगेंस्ट का, मतलब सूजन वूजन अगर कहीं हुआ तो इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। एनर्जी, इसके एनर्जी के लिए भी अगर हम लोग थकावट हो जाता है तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं, एनर्जी के लिए भी। तो अब देखते हैं इसके खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स आयुर्वेदिक सिरप है तो इसके नहीं मिलते हैं इसमें, तो लेकिन एक इसके कुछ हो भी सकते हैं, जैसे पेट की खराबी हो सकता है। अब कैसे होगा, जब अश्वगंधा रिष्टा सिरप को ज़्यादा यूज कर लेंगे, एक डोज की मात्रा से ज़्यादा, तब इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये जो दवा रहता है, पहले डॉक्टर जो रहते हैं उनसे सलाह लेकर ये दवा मेडिसिन जो सिरप लें। और दस्त, डायरिया भी हो सकता है, आपको जी मिचलाएगा, उल्टी जैसा उल्टी जैसा होगा लेकिन उल्टी आएगा नहीं। वोमिटिंग में तो इसमें उल्टी हो सकता है, गैस बनाएगा और हार्ट बर्न, सीने में जलन जैसा रहेगा। और इसमें एक मेन इसका साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है कि ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, नींद जिसको नहीं आती है तो इसके लिए यूज करते हैं। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि इसका हाई डोज लेने से जब आपको ज़्यादा नींद आने की समस्या हो सकती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इस जो अश्वगंधा रिष्टा सिरप होता है, इसको या तो खाने के बाद ले सकते हैं, या बाद या खाने के पहले, या कभी भी ले सकते हैं, बट बेस्ट रहेगा कि खाने के बाद ही इसे लें। तो इस कैसे ओरली लेना है, मुंह से ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार सुबह शाम लेना है, मिक्स विथ इक्वल में। अब ये सिरप जो होता है इसको किन लोगों को नहीं लेना होता है, ये देखते हैं, तो प्रिकॉशन देखते हैं। तो इसका जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको नहीं लेना है। डायबिटीज़ पेशेंट क्यों नहीं लेना है, तो इसमें एक जो जैगरी होता है, जो जैगरी इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्योंकि 26 इंग्रेडिएंट्स थे, तो इसमें एक जैगरी इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। तो इनको लेने से पहले सलाह लेना चाहिए डॉक्टर से, सब इसके लिए लें। ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब लेडीज़ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं तो उनको ये साइड इफ़ेक्ट्स, तो ज़्यादातर इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट इसमें एक जो सिरप होता है तासीर होता है, तो जो मिल्क के जो प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड होते हैं उनके इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं औरतें तो इनको लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेकर फिर लें। और अब देखते हैं पेशेंट विथ हार्ट डिजीज, जो जिनको बीपी की समस्या रहती है उनको ये लेने से पहले डॉक्टर के सलाह लें, क्योंकि इससे लो बीपी की समस्या आ सकती है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बीपी के कॉज करते हैं। प्रेगनेंसी में भी इसे सावधानी पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि इसका ये आयुर्वेदिक सिरप होता है तो इसका तो बेसिकली ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, बट फिर भी इसे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के बेबी के जो ग्रोथ होते हैं उसके ग्रोथ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो प्लीज़ ये जब भी दवा का इस्तेमाल करें डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें। अब पेशेंट में लीवर, जिनको लीवर के पेशेंट हैं तो उनको भी ले सकते हैं। नॉर्मल जो पेशेंट रहते हैं लीवर को ले सकते हैं, बट जिनका एक्टिव ज़्यादा है लीवर पेशेंट तो उनको लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें। अब किडनी पेशेंट को भी अश्वगंधा का सेवन करना सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि किडनी की समस्या हो तो ज़्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर। तो ये हो गया हमारा अश्वगंधा सिरप के बारे में, एस्टरिच के सिरप के बारे में कि क्या होता है कैसे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे फार्मा गुरुकुल 563 को। थैंक यू सो मच।